सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्ष्यते सुस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, बोलिए निर्यापक श्रमण श्री 108 वीर सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की, आरिका संघ की। श्रावक का कल्याण हमेशा भक्ति से ही हो सकता है। वैसे आत्मा का कल्याण बिना साधु हो बने हो नहीं सकता। साधु ध्यान में बैठ कर के अपने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। श्रावक कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता है। श्रावक का धर्म गज स्नान की भांति शास्त्रों में आता है। आप यहाँ आकर के जितना धर्म करते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, यहाँ से जाने के बाद क्या हो जाता है? हाथी को देखा है, सरोवर में डूब करके घंटों स्नान करता है और सरोवर से निकलते ही क्या करता है? अपने शरीर में पाउडर लगा लेता है। लगाता है ना पाउडर, उसका पाउडर अलग प्रकार का होता है। धूल रूपी पाउडर को अपने शरीर में लगा लेता है। जितनी देर तक सरोवर में रहता है उतना समय तक तो बहुत अच्छा रहता है। आप भी जब तक मंदिर में रहते हो तब तक तो पापों से बचे रहते हो कि नहीं बचे रहते? लेकिन यहाँ से जाते ही आप उसी गोरख धंधे में उलझ करके रह जाते हो। तो श्रावकों का कल्याण होगा कैसे फिर? बताइए। 1 घंटा आप धर्म करते हो, 22-23 घंटे आप सारे कर्म करते रहते हो। जो यहाँ कमाते हो, यहाँ से बाहर जाते ही सब कुछ खर्च कर देते हो। कुछ भी तो बचता नहीं है आप लोगों के पास। डेली वेजेस वाले जो मजदूर होते हैं ना, दिन भर मेहनत करते हैं 8-10 घंटे, और जितना अर्न करते हैं सब अगले दिन तक खा पी करके बराबर कर देते हैं। डेली वेजेस वाला जो लेबर होता है चाह करके भी कभी करोड़पति नहीं बन सकता। बन सकता 8 घंटे से बढ़ करके 12 घंटे 14 घंटे भी ड्यूटी कर ले तो भी उसकी इनकम इतनी कभी नहीं हो पाएगी। क्या आप लोग ऐसा ही जीवन जीना चाहते हो? हाँ? दिहाड़ी मजदूर बनकर के रहना चाहते हो? जो जैन होता है वैसे मजदूर नहीं बनता है, वो तो सेठ बनने वाला होता है। पर ऐसा लगता है आप मजदूर बनकर के ही संतुष्ट हो गए, इससे ऊपर उठना चाहते ही नहीं। कुछ ऐसा कार्य अपने जीवन में करना ही नहीं चाहते कि इनकम आपकी ज़्यादा हो पाए। सांसारिक क्षेत्र में तो आप बहुत जी जान लगा देते हो, लेकिन कैसे संभव है आप लोगों के लिए
कि आपको बैलेंस भी बनाना है, परिवार को भी संभालना है, दुकानदारी भी करना है, बच्चों को भी केयर करना है, रिश्ते नातों को भी निभाना है, सारी सामाजिक व्यवस्था को भी समय देना है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा धर्म पुरुषार्थ के लिए समय निकालना है। तो कौन सा ऐसा रास्ता है आपके जीवन में कि आप दीक्षा ना लो, बड़ी बड़ी तपस्या ना करो, त्याग बड़े ना कर पाओ, केश लुंच नहीं कर पाओ, एक टाइम आहार में ना रह पाओ, जो आप कर रहे हो वैसे करते रहो, वैसे जीते रहो, फिर भी आपका कल्याण हो जाए? कौन सा रास्ता है? कभी सोचा आपने? एक रास्ता तो साधु का रास्ता है, साधु बन जाएगा तो अपने आप कल्याण हो जाएगा जल्दी से। लेकिन श्रावक का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि आप घर बार छोड़ नहीं सकते, दुकानदारी आप छोड़ सकते नहीं, उसी जगह रहते हुए क्या कौन सा रास्ता है जिस पे चल कर के आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सको? कितनों के मन में ये प्रश्न उठा कभी? कुछ श्रावक होते हैं, उनके मन में प्रश्न उठता है, वो भगवान से पूछते हैं, भगवान मुझे तो कोई ऐसा रास्ता बता दो कि मैं जो कर रहा हूँ करते रहूं और फिर भी मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। है तो कलाकार श्रावक नहीं? यदि आपको ऐसा रास्ता मिल जाए कि घर बार ना छूटे, आपकी भोग की सामग्री ना छूटे, अच्छे से खाते पीते रहो, सब कुछ करते रहो, फिर भी आप ऊपर उठ जाओ, तो कैसा रहेगा? ऐसा रास्ता बता दे? नहीं, बड़ा अच्छा है रास्ता है, और भगवान ने स्वयं बताया वो रास्ता, कि श्रावक के कहने पर बताया। जब श्रावक ने खूब विनती की, खूब निवेदन किया, हे भगवान देखो, मैं कुछ त्याग नहीं करना चाहता, मैं दीक्षा नहीं लेना चाहता, मैं केशवंश नहीं करना चाहता, मैं सर्दी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ वैसा ही जीवन जीऊँगा, लेकिन वैसा जीवन जीते हुए भी मैं ऊपर उठ सकूँ, ऐसा रास्ता आप बता दो। तो बता दे ऐसा रास्ता, फायदे का सौदा है आपके, बड़ा गजब का फायदा है उसमें। तो कुछ आप जैसे चतुर श्रावकों ने जाकर के भगवान से पूछा, भगवान देखो मैं जंगल नहीं जा पाऊंगा, घर में रहते हुए कल्याण का कोई रास्ता बताओ। उसने क्या पूछा? कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सहे, कदम भुंजे ज भासे ज एवं पावम न बज्जति। वो क्या पूछ रहा है? भगवान पाप का बंध नहीं होना चाहिए, पाप का बंध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और मैं क्या क्या करते रहूं? कदम चले मैं कैसे चलूं, कदम चिट्ठे मैं कैसी चेष्टा करूं, कदम भुंजिज मैं कैसे भोजन करूं, कदम भाषिज कैसे बात करूं, कदम सहे कैसे मैं सहन करूं, कदम संसार की सारी क्रिया में करते रहूं और पाप का बंध ना हो। आप में से कोई ऐसा ग्रेट श्रावक होगा, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। उसने ये नहीं कहा कि मैं छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, वो छोड़ दूं, नहीं। उसने क्या पूछा भगवान से? भगवान रास्ता क्या बताना है? मैं खाना भी चाहता हूँ, पीना भी चाहता हूँ, सोना भी चाहता हूँ, बात भी करना चाहता हूँ, सारी सांसारिक क्रिया करना चाहता हूँ, सारी चेष्टा करना चाहता हूँ, और सारी चेष्टा करते हुए मुझे पाप का बंध नहीं होना चाहिए। है कोई ऐसा रास्ता? वो विन विन सिचुएशन की बात कर रहा है। देखो, बोले मैं साधु नहीं बनना चाहता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दीक्षा ले लूं, मैं सब कुछ करूंगा जो आप करते हो, खाते हो, पीते हो, चेष्टा करते हो, सोते हो, उठते हो, बैठते हो। तो उसने हर क्रिया लगा दी, कदम चिट्ठे, कदम भासेज, कदम सहेज, कदम चरे।
बोले मैं कैसे चलूं, बताओ, आप तो रास्ता बताओ। भगवान भी बड़े करुणा निधान, आपके प्रश्न को सुनकर के उन्होंने उत्तर दे दिया। बोले ठीक है, मंजूर है। क्या मंजूर है? कदम चरे कदम चिट्ठे। बोले ठीक है, चल मंजूर है, तुमको चर्या करना करो, चेष्टा करना करो, भोजन करना करो, भाषण करना है करो, बात करना है करो, उठने बैठने की प्रक्रिया को अपनाना अपनाओ, बस ध्यान एक बात का रख लेना। समाधान वो देते हैं, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम सहे जदम भुज्जे जभासे एवं पावम न बज्जति। आपने पूछा कदम, तो उन्होंने कह दिया जदम। क्या अर्थ हुआ? समझ में आया क्या अर्थ हुआ? आपने पूछा कैसे मैं चलूं, कैसी मैं चेष्टा करूं, कैसे मैं भाषण करूं, कैसे मैं भोजन करूं, कैसे मैं शयन करूं कि पाप का बंध ना हो, तो भगवान कहते हैं करो, सब कुछ कर लो, बस एक बात याद रखना। बोले कौन सी बात? जो भी चेष्टा आप करो, जो भी प्रक्रिया को आप अपनाओ, बस जधम को याद कर लेना। तो जधम क्या होता है? यत्न पूर्वक चेष्टा करना है, यत्न से सहित होकर के चलना है, यत्न से सहित होकर के भोजन करना है, यत्न से सहित होकर के शयन करना है। जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो, बस ऐसा यत्न रखना, ऐसा प्रयोग करना, अपने विवेक को नहीं भूलना। यत्न का अर्थ है यहाँ पर विवेक। विवेक पूर्वक आप चलो, विवेक पूर्वक आप बोलो, विवेक पूर्वक आप देखो, विवेक पूर्वक आप सो, विवेक पूर्वक आप भोजन ग्रहण करो, विवेक पूर्वक आप सारी क्रिया करो, उठो बैठो। बस विवेक यदि आपके भीतर जागृत हो जाए, सावधानी यदि आपके भीतर जागृत हो जाए, जधम का अर्थ है सावधानी। यदि सावधानी आपके मन में पैदा हो गई, तो हर क्रिया करते हुए भी आप बहुत हद तक पापों से बच सकते हो, बच सकते हो। अच्छा बताओ, नहाना पुण्य का काम है कि पाप का काम है? बताओ। अरे भगवान को नहीं नहलाना? स्वयं स्नान करना पुण्य का कार्य है कि पाप का कार्य है? बताओ तो सही। पाप का कार्य है ना? भोजन करना पुण्य का कार्य है कि पाप का कार्य? बोलो। भोजन कर रहे हो आप, तो पुण्य का काम करते हो कि पाप का काम करते हो? भोजन कराना साधु को तो पुण्य का कार्य हो गया, लेकिन क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम समर्पयामि स्वहतम के लिए, स्वह के लिए, तो क्या पुण्य का कार्य है? भगवान के चरणों में नैवेद्य चढ़ाना पुण्य का कार्य है, और स्वयं के पेट में चढ़ाना, बोलो, भोजन करना पुण्य का कार्य है कि पाप का कार्य है? तो बताओ तो सही क्या है? श्रावकों के लिए पुण्य का कार्य। अच्छा, एक बार भोजन करेगा तो उससे पुण्य मिलेगा, 2 बार करेगा तो ज्यादा डबल पुण्य मिलेगा, 3 बार करेगा तो फिर हाँ, और 4 बार जो भोजन कर रहा है तो चौगुना पुण्य मिलेगा। क्यों पढ़ने? ठीक है ना? जब एक बार भोजन करने से पुण्य मिल रहा है, तो डबल बार कर रहा है तो दूसरे डबल मिलेगा पुण्य। और जो 6 बार खाएगा तो, और जो दिन भर खाता रहेगा तो पुण्य का काम करता रहेगा। बताइए, पुण्य का काम भोजन करना पुण्य का काम हो सकता है? अरे सरासर पाप का ही काम है, नहीं है? अच्छा, सोना पुण्य का काम है कि पाप का काम है? बताओ। नींद लेना पाप का ही कार्य। चलना फिरना घूमना पुण्य का कार्य है कि पाप का कार्य है? सोचो सोचो। हो गया? कोई असर नहीं हुआ? हमारी बात समझ में आ रही? सोना पुण्य का कार्य है? नहीं, पाप का कार्य। नहाना पाप का कार्य। भोजन करना, बातें करना, घूमना फिरना पाप का कार्य है ना?
पर आचार्य भगवान कहते हैं आपका भोजन भी पुण्य का कार्य हो सकता है, आपका दुकान जाना भी पुण्य का कार्य हो सकता है, व्यापार करना भी पुण्य का कार्य हो सकता है, आपका शयन करना भी पुण्य का कार्य हो सकता है, आपका स्नान करना भी पुण्य का कार्य हो सकता है। बिल्कुल पुण्य का कार्य हो जाएगा आपका स्नान करना। कैसे हो जाएगा पुण्य का कार्य? देख करके, विवेक से। आप क्यों स्नान कर रहे हो? आप लोग क्यों नहाते हो रोज? क्यों नहाते हो रोज? गर्मी बहुत है, फिर पसीना पसीना बहुत हो जाता है। पसीना दूर करने के लिए, शरीर की बदबू दूर करने के लिए नहाते हो ना? पाप का कार्य। और यदि आपका स्नान प्रभु के अभिषेक के लिए हो रहा है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हर व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है, लेकिन उसका स्नान करने का उद्देश्य क्या है? शरीर की बदबू को दूर करना, पसीने की बदबू आ रही उसे दूर करना, फ्रेशनेस लगना चाहिए। नहाने के बाद अच्छा लगता है, तो आप लोग क्यों नहाते हो? अच्छा लगना चाहिए, अच्छी भूख लगना चाहिए। शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहा रहे हो, पाप का कार्य है। प्रभु को अभिषेक करना है इसलिए स्नान कर रहे हो, पुण्य का कार्य। भोजन करना पाप का कार्य है, पुण्य का? आप लोग क्यों भोजन करते हो? बताओ, क्यों भोजन करते हो? शरीर चलाने के लिए, विषय भोगने के लिए, दुकान चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, घूमने फिरने के लिए, पाप का कार्य। हाँ, भोजन करना भी पुण्य का कार्य हो सकता है। मूलाचार ग्रंथ में एक बड़ी अच्छी बात आई, और वो बात आती है, साधु जो हैं हमेशा उपवास से रहते हैं। मुनि महाराज कभी भोजन नहीं करते, आहार नहीं करते। साधु परमेष्ठी कभी आहार नहीं करते। जिस दिन से उनकी दीक्षा होती है, दीक्षा लेते ही वे उपवास के संकल्प से भर जाते हैं। और कब तक उपवास करते हैं? नहीं, कब तक उपवास करते हैं? जब तक सल्लेखना नहीं हो जाती है, वो हमेशा उपवास से रहते हैं। कोई साधु कभी आहार नहीं करता। आप कराते हैं साधु को आहार? और हम कह रहे हैं कोई मुनि महाराज आहार नहीं करते कभी। जीवन भर वो उपवास करते हैं। आपको वो कैसे उपवास करते हैं? कल ही हमारे आहार कहाँ हुए थे? हाँ, तो हमारे आहार कराए थे ना आप लोगों ने। और क्या हम कह रहे हैं? साधु जिंदगी भर उपवास करते हैं। आगम ये कह रहा है, जस अणेषणमप्पा, अर्थात उनकी कोई इच्छा नहीं होती आहार करने की। उस शरीर को चलाने के लिए आहार नहीं ग्रहण करते। वो जो आहार ग्रहण करते हैं, संयम के पालन के लिए आहार ग्रहण करते हैं, धर्म को पालने के लिए आहार ग्रहण करते हैं, ध्यान की सिद्धि के लिए आहार ग्रहण करते हैं, अच्छे से सामायिक स्वाध्याय कर सके इसके लिए आहार ग्रहण करते हैं, साधर्म की वैयावृत्ति कर सके इसलिए वो आहार करते हैं। अर्थात जो साधु वैयावृत्ति के लिए आहार करता है, सामायिक के लिए आहार कर रहा है, ध्यान के लिए आहार कर रहा है, स्वाध्याय के लिए आहार कर रहा है, अपने आवश्यकों को पालने के लिए आहार कर रहा है, ऐसा साधु आहार करते हुए भी अनाहारी रहता है। अशन को लेते हुए भी वह अनशन वाला हो जाता है। क्या कहा गया मूलाचार में? वो साधु आहार ले रहा है, लेकिन आहार लेने का उद्देश्य क्या है उनका? शरीर को पुष्ट करने का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य है? संयम का निरतिचार पालन हो सके, आवश्यकों का निर्दोष पालन हो सके, वैयावृत्ति साधर्मी की वे कर सके, ध्यान लगा सके, स्वाध्याय कर सके। इन उद्देश्य को लेकर के यदि वे साधु, वे मुनिराज आहार करते हैं, तो वे आहार करते हुए भी कभी आहार नहीं करते। वे जीवन भर के उपवासी माने जाते, जबकि कर रहे हैं आहार वो।
एक भुक्ति है उनका एक मूल गुण, खड़े होकर के आहार ग्रहण करना मूल गुण है। लेकिन एक भुक्ति लेते हुए भी, खड़े होकर के लेते हुए भी आचार्य भगवान कहते हैं, कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि वो अनेशन हैं, अनेशन तप के धारी हैं, अर्थात अनशन तप के धारी हैं। किसी प्रकार का अशन नहीं लेते, भोजन नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है आहार की। जो लिया जा रहा है उद्देश्य धर्म कार्य के लिए, तो लेते हुए भी नहीं ले रहे हैं। और आप लोग नहीं लेते हुए भी आहार करने वाले हो। कैसे? अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे ब्रेकफास्ट में जाकर के क्या खाना है, सोच रहे होंगे ना, नाश्ते में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, अभी से प्लानिंग बन रही है। आहार नहीं कर रहे, भोजन नहीं कर रहे, तो श्रावक है भोजन ना करते हुए भी भोजन कर लेता है, और साधु भोजन करते हुए भी, आहार लेते हुए भी उपवास से हो जाते। कुछ समझ में आ रही बात? आप लोग भोजन क्यों करते हो? अब बताओ क्यों करते हो? शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। और क्या बाइसेप्स, हाँ, 6 पैक्स बॉडी बनाने के लिए, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरा हमसे प्रभावित हो सके और इंद्रियों के विषयों को अच्छे से भोग सके, सारी की सारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी कर सके। तो आपका भोजन करना पाप का कार्य हो गया कि नहीं? और भोजन करना ही पाप का कार्य नहीं हुआ। न करते हुए भी व्यक्ति यदि भोजन कर रहा है तो भी पाप का कार्य है। एक साधु है, करते हुए भी वो नहीं कर रहे हैं, और आप नहीं करते हुए करते हो कि नहीं? जिस समय आप भोजन करते हो उसी समय आप भोजन नहीं कर रहे। एक दिन में कितने घंटे आप भोजन करते हैं? भावों से, भावों से क्या क्या प्लानिंग हो जाती है, आज ये खाना है, ये सब्जी खाना है, वो खाना है। भोजन करने में 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जो मन ही मन विचार चल रहा है, कितने घंटों वो भोजन कर जाता है। तो उद्देश्य किस प्रकार का है? यत्न पूर्वक वह चेष्टा नहीं कर रहा है, यत्न पूर्वक वह भोजन नहीं कर रहा है, विवेक से नहीं कर रहा है, बिना सोचे समझे सिर्फ विषय पोषण के लिए कर रहा है, तो करता हुआ तो पाप कमा ही रहा है, और ना करता हुआ भी वह पाप कमाने वाला हो जाता है। तो आप क्या करते हो दिन भर? बताओ। बिल्कुल कुछ नहीं त्याग करा रहे आपसे, कुछ नहीं छुड़वा रहे। आपको स्नान करना अच्छा लगता है, स्नान करो। भोजन करना लगता है, भोजन करो। आपको अच्छे कपड़े पहनना है, पहनो। लेकिन क्यों पहने हो? धोती सुंदर क्यों पहनी है आपने? अभिषेक के लिए, दिखाने के लिए। अच्छा, बिजनेस करना पाप का कार्य है कि पुण्य का कार्य? कौन सा पुण्य हो रहा है पैसे कमाने में? बता दो, कौन सा पुण्य हो रहा है पैसे कमाने में? परिग्रह जोड़ रहे हो, पापी होते जा रहे हो, 5वां पाप बढ़ाते जा रहे हो, कौन सा पुण्य हो रहा है? और आचार्य भगवान कहते हैं श्रावक का बिजनेस करना भी पुण्य का कार्य हो सकता है। वो क्यों करना चाह रहा है? क्यों करना चाह रहे हो? एक श्रावक है, वो इसलिए दुकान जा रहा है, इसलिए बिजनेस कर रहा है कि जल्दी जल्दी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हूँ और मैं दीक्षा ग्रहण करूं, चूँकि गृहस्थी में फंस चुका हूं, मकड़ जाल में फंस चुका हूं, अब एकदम से नहीं निकल सकता हूं। अब बच्चे पैदा हो गए हैं तो बच्चों को पैदा कर लिया है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को यथा योग्य इस योग्य बना दूं और जल्दी से अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हूं, ताकि मैं धर्म आराधना कर सकूं, ताकि मैं जल्दी त्याग के पथ पर आगे बढ़ सकूं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकूं, महाव्रत को अंगीकार कर सकूं, अथवा महाव्रत नहीं तो शीघ्र, अति शीघ्र मैं प्रतिमाधारी श्रावक बन सकूं। और ये तब संभव होगा जब मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएंगी, निर्विकल्प होकर के मैं कर पाऊंगा। तो उसका बिजनेस करना भी कौन से उद्देश्य को लेकर के हो गया?
बताइए, आपका बिजनेस करना क्यों होता है? आपको एक कार चाहिए, एक अच्छा फ्लैट चाहिए, एक और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट चाहिए, अच्छी से अच्छी ज्वेलरी चाहिए। आपका उद्देश्य जो है परिग्रह का अंबार लगाना है, आपका उद्देश्य जो है बिजनेस करना, दूसरों को दिखाना है। आपका उद्देश्य बिजनेस करने का, धर्म करने का नहीं है। क्या हो गया? अब देखना, बिजनेस नहीं करते हुए भी बहुत बड़ा परिग्रही हो जाता है। वो हो जाता है कि अच्छा, आप लोग मुकेश अंबानी से बड़े हो कि छोटे हो? बोलो, कितनी दौलत है आपके पास? मुकेश अंबानी से ज्यादा है कि कम है? मुकेश अंबानी को छोड़ दे, अडानी को ले ले अभी तो। हाँ, उससे ज्यादा है कि कम है आपके पास? किसके पास उससे ज्यादा है? किसी के पास नहीं। लेकिन भावों से यदि मौका मिले तो अडानी से आगे बढ़ने की इच्छा रखते हो कि नहीं? है ना? और वैसा वैभव चाहिए कि नहीं? तो आप भावों से तो उससे कई गुना अधिक मूर्छावान हो गए, परिग्रही हो गए कि नहीं? भले ही आज औकात नहीं है, भले ही आज क्षमता नहीं है, लेकिन भावों से आप अपने आप को क्या बनाने की कल्पना कर रहे हो, उस जैसा बनना है, उतना कमाना है, वहां तक पहुंचना है। तो द्रव्य से तो गरीब है व्यक्ति, लेकिन भावों से उसने उतना परिग्रह तो जोड़ लिया। अब परिग्रह ना होते हुए भी पाप कमा लिया। एक कथा आती, बड़ी अच्छी कथा आती जैन शास्त्रों में, शायद आपने सुनी होगी। नाम सुना? तंदुल मत्स्य। सुना है तंदुल मत्स्य का नाम? सुना? कितने लोगों ने सुना है? वो कहानी सुनी तंदुल मत्स्य की? बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। तंदुल का अर्थ होता है चावल और मत्स्य होता है मछली। इस जम्बू द्वीप को घेर करके असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, और जो सबसे लास्ट नंबर का समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। और उस समुद्र में एक मत्स्य रहता है, मगरमच्छ है, और उसका नाम रहता है राघव मत्स्य। बहुत लंबा चौड़ा, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटाई को ली हुई, इतना लंबा चौड़ा। और उसी मगरमच्छ के कान में एक छोटा सा मत्स्य रहता है जिसका साइज है तंदुल के बराबर, चावल के बराबर, और इस कारण उसका नाम ही पड़ गया तंदुल मत्स्य। अब दोनों मत्स्य हैं और दोनों संगी पंचेंद्रिय, मन वाले, दोनों की आंखें हैं, दोनों के मन होते हैं। जब तंदुल मत्स्य सोता है ना समुद्र में, एक विशेषता है उसकी कि उसका मुख आधा खुला रहता है, ऐसा खुला रहता है। घंटों सोते रहता है, मुख खुला रहता है, तो उसके खुले मुख में कई मछलियां आती हैं और चले जाती हैं। लेकिन जो कान के भीतर बैठा हुआ तंदुल मत्स्य है, वो इस दृश्य को देखते रहता है और सोचता क्या है, बोले कैसा बेवकूफ मगरमच्छ है, इसके मुख में इतनी सारी मछलियां आ रही हैं और ऐसी पास हो जा रही हैं। इसकी जगह यदि मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता, जैसी मछली मुख में आती मैं मुख बंद कर लेता, सारी मछली पेट में। क्या सोच रहा है वो? कौन सोच रहा है? तंदुल मत्स्य, जिसका साइज कितना है, शरीर की अवगाहना कितनी है? तंदुल यानी चावल के दाने के बराबर। बाकायदा उसकी आंख है, उसका मन भी है। वो जो चावल के दाने के बराबर मत्स्य है, कभी मछली को खा सकता है? उतनी बड़ी बड़ी मछली को खा ही नहीं सकता। लेकिन मन में क्या भाव आ रहे हैं? यदि इसकी जगह मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। अब वो उस राघव मत्स्य की जब नींद खुलती है तो भरपेट मछली खाते रहता है। अब मरण होता है, राघव मत्स्य मर करके पहुंचता है 7वें नरक। अब राघव मत्स्य का 7वें नरक पहुंचना तो समझ में आता है, क्योंकि उसने जीवन में ढेर सारी मछलियां खाई। अब गलती क्या हो जाती है, उसी 7वें नरक के बिल में तंदुल मत्स्य पहुंच जाता है। अब राघव मत्स्य उसको देख करके पूछता है, अरे तुम यहां कैसे आ गए? बोले मैंने तो अपने जीवन में ढेर सारी मछलियां खाई, इतनी हिंसा की, उसका पाप
मुझे 7वें नरक में मिल रहा है, लेकिन तुम तो चावल के दाने के बराबर थे, तुमने तो एक भी मछली नहीं खाई, तुम यहां मेरे साथ कैसे आ गए? बात को समझ में आ रही? वो रागो मत्स्य 7वें नरक पैदा हो रहा है, तंदुल मर करके कहाँ पैदा हो रहा है? 7वें नरक। जिसने जीवन में एक भी मछली नहीं खाई, सजा ज्यादा मिल गई उसको? ज्यादा मिल गई ना? नहीं मिलना चाहिए था? इतनी सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं? तंदुल मत्स्य कहाँ पैदा हो रहा है? जो एक भी मछली नहीं खा रहा है, रियल लाइफ में थोड़ी भी हिंसा नहीं कर रहा है, सिर्फ भावों से सोच रहा है इसकी जगह मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता, और उतनी ही कर्म को वो बांध लेता है, उतनी ही आयु बांध लेता है जैसे वो रागोमस आयु बांध लेता है, उतना ही पाप का वो अर्जन कर लेता है जैसे रागोमस कर लेता है, और फल दोनों को एक जैसा मिलता है। कहाँ पहुँचते हैं? 7वें नरक। एक तो पाप करके 7वें नरक पहुँचा है, हिंसा करके खा करके पहुँचा, और दूसरा बिना खाए पिए बेचारा गलती कर ली, उसने कर ली ना गलती। ज्यादा कठोर सजा नहीं होगी उसको? क्यों? हाँ बोलो, ज्यादा कठोर नहीं होगी? हाँ राइट। उद्देश्य पर सब कुछ डिपेंड करेगा। जदम चरे जदम चिट्ठे जदम सये जदम भुंजे भासे जो एवं पावम न भुजती। आप देखो कहाँ गलती कर जाते हो, श्रावक कहाँ गलती कर जाता है, न समझने के कारण वो नरक पहुंच जाता है। और आप उद्देश्य को बदल दो, उस यत्न को ला लो, मुझे जो है भोगोपभोग के लिए व्यापार नहीं करना है, मुझे तो निवृत्त होने के लिए करना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना, ताकि जल्दी से मैं संयम के मार्ग को अपना सकूं। तो उसका व्यापार करना भी कथनचित पुण्य का कार्य हो सकता है। उसमें तत्संबंधी जो हिंसा होगी उसका तो पाप लगेगा, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? दीक्षा लेना। उसका उद्देश्य संयम के मार्ग को अपनाना, उसका उद्देश्य प्रतिमा का पालन करना, उसका उद्देश्य पापों से ऊपर उठना जल्दी से जल्दी। तो वो हमेशा ये सोचता रहेगा। अब आप कहो कि लॉन्ग टर्म में एक बार सोच लिया और दिन भर में शॉर्ट टर्म गोल से है, हमने सोच लिया कि बड़ी गाड़ी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। क्यों लाना चाहते हो बड़ी गाड़ी? दिखाने के लिए? तो गलत हो गया। समझना, इस धर्म को समझो। आप सब कुछ करते हुए भी बहुत अच्छे से इन पापों से बच सकते हो, और कुछ नहीं करते हुए भी पापों से लिप्त हो सकते हो, जैसे तंदुल मत्स्य। कितने तंदुल मत्स्य बैठे हैं यहाँ पर? कितने बैठे? कितने बैठे? क्या अडानी जैसा होना चाह रहे हो? शेयर मार्केट 2 दिन में बहुत बढ़ गया, काश उस समय खरीद लिया होता तो आहा हो गया ना। अच्छा, यहाँ जितने बैठे हैं सबकी एक ही पत्नी है कि 2-4 भी हैं? पंडित जी, कैसी स्थिति है? ऑफिशियली तो एक ही होगी, अनऑफिशियली? हाँ, सब एक पतिव्रतीधारी हैं ऑफिशियली, और अनऑफिशियली उसका ही मालूम है। अब कोई ये मूवी देखते हो, कोई वीडियो देखते हो, कोई क्लिप देखते हो, नेट में कोई पिक्चर आ जाती है, कौन सा भाव हो जाता है? तंदुल मत्स्य बन जाते कि नहीं? बन जाते कि नहीं? तो व्यक्ति न जाने कहाँ कहाँ तंदुल मत्स्य बन जाता है। कब कब वो तंदुल मत्स्य बन जाता है, कब कब वो खरबपति अरबपति हो जाता है,
लेकिन रियल लाइफ में 10,000 रुपये महीना कमा रहा है वो, और भावों से अंबानी और अडानी से तुलना कर रहा है। एक्चुअल पोजीशन उसकी एक ही पत्नी है, और भावों से कितने बार वो कुसील का सेवन कर जाता है कि नहीं? मौका मिले तो चोरी भी कर जाए। बोले भारत देश में सभी ईमानदार हैं। कब तक? जब तक बेईमानी का मौका ना मिले, है ना? आप सभी लोग बड़े ईमानदार हो, कब तक? जब तक बेईमानी का मौका ना मिले। आप सभी लोग बड़े धार्मिक हो, कब तक? जब तक अधर्म का मौका ना मिले। ऐसे ही समझिए इस बात को। कहां तो भगवान कह रहे हैं, जधम चरे जधम चिट्ठे जधमासे जधम सई जधम भुंजे जभासे एवं पावम न बजे। यत्न पूर्वक वो चेष्टा करे, यत्न पूर्वक भोजन करे, यत्न पूर्वक वो बोले, यत्न पूर्वक वो सोए, यत्न पूर्वक चले, तो पाप का बंध नहीं होगा। और आप नहीं करते हुए भी पाप का बंध करते चले जा रहे हो। कर रहे हो कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? धर्म समझो क्या होता है। कैसे व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है और कैसे वो फंसता चला जाता है, इस तंदुल मत से समझ लो। यही होता हुआ आया सबके साथ। व्यक्ति न जाने कितने बार दिन में तंदुल मस्त से बन जाता है। वो तंदुल मस्त तो एक पशु था, वो सोचता इसकी जगह मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता। बस इस सोच के कारण सातवें नरक में जाके पैदा हो जाता। ऐसी ही सोच आपकी हिंसा में नहीं हो जाती, झूठ में नहीं हो जाती, चोरी में नहीं हो जाती, कुशील में नहीं हो जाती, परिग्रह में नहीं हो जाती, पांचों पापे में हो जाती। आचार्य भगवान तो कह रहे हैं, करते हुए भी उससे ऊपर उठने की भावना, और आप नहीं करते हुए भी कार्य करते चले जा रहे हो, तो कल्याण कैसे होगा? कैसे होगा कल्याण? बस उस जागृति को लाने से, अपने आप को अवेयर करने से, अलर्ट रखने से, उद्देश्य को बदल दे। भोग के लिए आप पैसा नहीं कमा रहे हो, घूमने फिरने के लिए नहीं, प्रॉपर्टी जोड़ने के लिए व्यापार नहीं। किस लिए? मुझे जल्दी से संयम के मार्ग में बढ़ना है। भोजन जो है शरीर को पुष्ट बनाने के लिए नहीं। हे भगवान, इतनी शक्ति हो मेरे भीतर कि मैं प्रतिदिन अच्छे से प्रभु का अभिषेक कर सकूं, पूजन कर सकूं, विहार करा सकूं, वैयावृत्ति कर सकूं, तो आपका भोजन करना भी पुण्य का कार्य हो जाएगा। क्योंकि आप भोजन क्यों कर रहे हो? अपने भोग के लिए नहीं, धर्म की क्रिया को पालने के लिए। आपके जो 6 आवश्यक है, उन 6 आवश्यक को अच्छे से आप पाल सकें, इसलिए मैं भोजन कर रहा हूं। तो आपका भोजन करना भी पुण्य का कार्य हो जाएगा। आपका स्नान करना भी पुण्य का कार्य हो जाएगा। आपका कपड़ा धोना भी पुण्य का कार्य हो जाएगा। और एंटरटेनमेंट करना भी पुण्य का कार्य हो जाएगा। बोले मैं सवेरे से दिन भर व्यापार में लगा रहता हूँ, इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहता हूँ ताकि धर्म में अच्छे से जुड़ सकूँ, माला अच्छे से फेर सकूँ, सामायिक अच्छे से कर सकूँ, स्वाध्याय अच्छे से कर सकूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ। आपका एंटरटेनमेंट भी किस लिए हो गया? मूड फ्रेश किस लिए? सामायिक अच्छे से कर सकूँ, ध्यान अच्छे से लगा सकूं, माला अच्छे से फेर सकूं। क्रिया संसार की हो रही है, लेकिन क्रिया का पर्पस क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? अनजाने में न जाने व्यक्ति कितने बार नरक चला जाता है। बस थोड़ा सा अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो, और ये बदलते हुए सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपका। बिल्कुल मानना, बहुत अच्छे से पालन करोगे। और यह नहीं बदल पाओगे तो आप न करते हुए भी उस पाप की सजा को भुगतोगे, जैसे तन्नुल मत्स्य ने भुगता। और यही सबके साथ होता आया है। हमने उस अपराध की सजा भुगती है जिस अपराध को हमने
रियल लाइफ में कभी किया ही नहीं। अधिकांश पाप का अर्जन फिजिकली नहीं होता है, मेंटली होता है। मैक्सिमम जो पाप हम कमाते हैं ना संसारी जीव, कायोग से नहीं, मनोयोग से कमाता है। और मनोयोग में भी उस घटनाक्रम को लेकर के कमाता है जहां तक वो कभी पहुंच ही नहीं सकता, कभी नहीं। तंदुलमस लाख कोशिश कर ले तो भी एक मछली को नहीं खा सकता, और खाया भी नहीं उसने कभी, लेकिन सजा पूरी भुगती राघवमस की भांति। तो जैसा ये पाप के क्षेत्र में हो जाता है, ऐसा ही ये सूत्र पुण्य के क्षेत्र में भी हो जाता है। आप दान नहीं दे पा रहे हो, लेकिन भावना बनाना कि मैं, काश मैं होता तो मैं ही पूरा मंदिर बना देता, मैं होता तो प्रभु की प्रतिमा को मैं ही विराजित करता, शिखर भी मैं ही बनवाता, मंदिर की फ्लोरिंग भी मैं करता, दरवाजे भी मैं लगाता, भगवान का सिंहासन भी मैं बनाता। काश, बस ना करते हुए भी आप बहुत बड़े दानी हो जाओगे। और आप थोड़ा सा घोषणा करते हो, महसूस कर, मन महसूस नहीं लगते, अरे कहाँ महाराज जी आ गए, महाराज जी ने प्रवचन दिया, हम बहकावे में आ गए, घोषणा कर दी 1-1 लाख हमारा भी, 2-2 लाख हमारा भी, 25 लाख हमारा, 50 लाख हमारा, दे करके भी आप उसके पुण्य के फल से वंचित हो जाते हो, और न दे करके भी आप पुण्य के फल को कमा सकते हो। कैसा करते हो? जब भी कोई योजना बनती है, मंदिर बनना है, संत निवास बनना है, तो आपका मन क्या कहता है? गोली लग रही है तो आपकी गर्दन कहाँ हो जाती, नीचे हो जाती है ना, कि मैं फंस ना जाऊं। पंडित जी, होता है कि नहीं? कमेटी वाले मुझे खड़ा ना कर दे, तो कहाँ हो जाता है व्यक्ति? या तो नीचे देखने लगता है, अथवा पतली गली से निकल जाता है धीरे से, अथवा बातों में उलझ जाता है वो। ये भाव आता है कि नहीं? कौन सा भाव आता है? मैं फंस ना जाऊं। आपने पाप कमा लिया। मंदिर बनना है, संत निवास बनना है, अब मुझे तो मंदिर बनाना है, मुझे तो कमरा बनवाना है, भले शक्ति नहीं, लेकिन मैं तो बनवाऊंगा। पुण्य कमा लोगे। ऐसा व्यक्ति फिर शक्ति को छिपाएगा भी नहीं। भाव आए हैं, घोषणा भी कर देगा, और घोषणा करके आनंद से भरेगा, प्रफुल्लित होगा। कमेटी को कोसेगा नहीं, महाराज जी को कोसेगा नहीं, बोले महाराज जी लोग आते हैं फंसा देते हैं, अब क्या करें, समाज के प्रमुख लोग हैं, हम लोग नहीं बोलेंगे तो कैसा लगेगा, अब लेना पड़ता है। होता है कि नहीं? क्यों सेक्रेटरी, होता है कि नहीं? कई लोग इसमें से फंसे होंगे ना, इनने घोषणा कर दी होगी, सोच रहे होंगे कहाँ फंस गए। तो भूल करके भी ये विचार मन में नहीं लाना, बल्कि विचार कौन सा लाना? नहीं, मैं ही बनवाऊंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही कमरा बनवाऊंगा, मैं ही उस त्यागी निवास के भवन को बनवाऊंगा, मैं ही सब करूंगा। बस ये भाव लाना सीखो तो आप पुण्य कमा जाओगे। लेकिन आप हो कि शक्ति होते हुए भी मन में सोचते रहते हो, कोसते रहते हो कमेटी वालों को। और हर समाज की स्थिति है, यहाँ की नहीं, सबकी है। यहाँ भी होंगे कुछ महामानव, वो आएंगे नहीं कभी। तो आप कौन सी कैटेगरी में हो बताओ? तंदुलमस से? तंदुलमस से हो ना? हाँ, तंदुलमस से बनो, लेकिन अच्छे कार्य के लिए बनो, बनना चाहिए। तंदुलमस ने बुरे कार्य करके 7वें नरक की आयु का बंद किया, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ ये कहते हैं कि वही मत्स्य 16वें स्वर्ग भी चला जाता है जब वो सोचता है कि नहीं, मुझे पाप से ऊपर उठना है। समय हो रहा है आपका, तब क्या करोगे? विवेक पूर्वक जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम से जदम भुंजिज भाषिज एवं पावम न बज्जति। बस यत्न पूर्वक विवेक पूर्वक कार्य करते चले जाओ, जो आप कर रहे हो उसको करते चले जाओगे, पाप से बच जाओगे। और छिपने की भी कोशिश नहीं करना, शक्ति के अनुसार अपने भावों को बनाना,
लेकिन भावों में शक्ति की भी आवश्यकता नहीं। भावों में तो शक्ति से बढ़कर के व्यक्ति प्लानिंग कर लेता है। पाप की प्लानिंग आप शक्ति से बढ़कर करते हो कि नहीं? नहीं करते। महल चाहिए कि नहीं आपको? शक्ति नहीं है झोपड़ी की भी, लेकिन प्लानिंग में महल आ गया कि नहीं? सांसारिक सारे पाप शक्ति से बढ़कर के व्यक्ति करता है, तो धार्मिक क्षेत्र में भी शक्ति से बढ़कर के करना चाहिए। तो मानस बना लेना, अपने आप को तौल लेना, आप क्या बन जाते हो, कैसे बन जाते हो। नहीं करते हो भी पाप कमा जाते हो। कम से कम इतना करना कि जो अपराध हम नहीं कर रहे हैं उसकी सज़ा हम नहीं भुगतेंगे। ठीक है, समय हो गया है, इतने कहना समय। बोले देवादिदेव खजाराट से आदिनाथ भगवान के